सर, जो आप लोग आज डिस्कशन कर रहा था रेसिंग हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेके, क्या सॉल्यूशन कुछ निकला है क्या डीसी का साथ में और जो डेवलपर है, क्या उन लोगों के साथ में कुछ सॉल्यूशन निकला है आप लोग का इस बार का जो रेसिंग हाइड्रो प्रोजेक्ट आप लोग जो बार-बार कंप्लेंट कर रहा है, बनने भी नहीं दे रहा है, काम चलने भी नहीं दे रहा है, फिर डीसी का साथ बार-बार मीटिंग चल रहा है, तो क्या ये आज क्या सॉल्यूशन कुछ हो पाएगा क्या आप लोग का? नहीं, आज ऐसा है जो डीसी ने हम लोग को एक मीटिंग बुलाया, जो बापे पंचायत का जो जो हम लोग कंप्लेन किया, जो एग्री पार्टी उनको बुलाया, तो उन्हें डेवलपर को भी बुलाया था। डेवलपर से वो आया नहीं, डेवलपर नहीं आया, लेकिन उसका एक भाई आया था रिप्रेजेंटेटिव बोल के, तो वो जवाब दे नहीं सका है। तो हमारा वही है कि जो गवर्नमेंट ने इनको, हम लोग गवर्नमेंट लेवल में चला गया था इस प्रोजेक्ट का बारे, क्योंकि हमारे ऊपर अन्याय हुआ है। तो गवर्नमेंट लेवल में गया तो गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया, 4 तारीख को 1 अगस्त को एक डायरेक्शन दिया डीसी को, जो गाइडलाइंस रूल्स है उसको फॉलो करो। उसका बाद गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो लोकल न्याय करना है, क्योंकि ज़मीन को डेवलपर का गाँव का रेसिंग बना के रखा है। तो इसीलिए मैंने हम लोग न्याय किया था, वहाँ में न्याय में तो आया नहीं लेपुरेंग में। उसका बाद उसको कंप्लाई करो हाई कोर्ट डायरेक्शन दिया, फिर भी उसको उसमें भी नहीं आया, 2 बार न्याय फेल हो गया। तो अभी चलते डीसी जो फॉर्मर डीसी लोगों ने जो गलत ढंग से करके हमारा ऊपर बहुत हरासमेंट हुआ है। तो इसलिए हरासमेंट होने के कारण से फिर ये नया डीसी है, ये तो प्योर आइस है, ये कुछ करेगा बोल के उसका ऊपर उम्मीद रखा हम लोगों ने। इसलिए गवर्नमेंट लेवल में गया, गवर्नमेंट जो डायरेक्शन है उसको बोला कि गवर्नमेंट ये डायरेक्शन दिया कि फर्दर कंस्ट्रक्शन करने मत दो, कंपनसेशन देने मत दो, जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा। गाइडलाइंस जो रूल फॉलो नहीं नहीं करेगा तो नहीं होगा, गवर्नमेंट ने बोला। इसलिए स्टेटस रिपोर्ट गवर्नमेंट मांगा है। तो हम लोग बोला कि इसको फॉलो करो, गवर्नमेंट को जो डायरेक्शन दिया है अभी, काम बंद करो और कंपनसेशन मत दो। उसका बाद जो रिक्वायर जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करो, गवर्नमेंट जो दी, इसको आज हम लोग बोला है। नहीं, आप लोग जो फर्ज जो पहले जो है इसका कंप्लेंट जो आप लोग को सोसाइटी को भी आप लोग दिया गया था कि इसको जो है एमिकली सॉल्व करना चाहिए, नाबू वाटर सोसाइटी को। तो उसमें जो है प्रेजेंट आप मीटिंग में प्रेजेंट नहीं हुआ है बोला। नहीं, वो गलत एक्यूजेशन था। दैट इज टोटली दिस द आई कंडेम एंड जस्ट सच यू नो सच थिंग, बिकॉज़ क्योंकि उसमें ऐसा था कि नाबम सोसाइटी यहाँ कौन होता है, उसमें जो हाइड्रो पावर डेवलपर में इंटरफेयर करने के लिए। हम लोग ऐसा था कि नाबम सोसाइटी को, अभी वो जो डेवलपर है वो अभी प्रेजेंट चेयरमैन है नाबम सोसाइटी का। तो हमारा भैया को, चाचा को ये हेड गांगपुरा है, उसको रोबरी सेक्शन डाल के जब प्रोटेस्ट किया तो उसको मशीन को जब ये किया तो सीज करके दी, ये आपका ये को दिया, पुलिस को दिया हम लोग ने। और उसका बाद ये सीओ को दिया। सीओ वाज आल्सो नॉट रेडी टू रिसीव द सीजर मटेरियल। हेड गांगपुरा ही हैज अ पावर टू सीज द मटेरियल्स, एनीथिंग व्हिच इज इलीगली इंट्रूड इन द टेरिटरी ऑफ द पापे पंचायत, हिज विलेज। तो उसने सीज किया, उसको रोबरी सेक्शन डालता है। तो रोबरी सेक्शन को आज कोर्ट में, तो कल इसको ये आर्गुमेंट करके कोर्ट देखा है, रॉबरी नहीं हुआ है, ऐसा हरासमेंट हुआ है। तो इसलिए उस सेक्शन में जो जो रॉबरी डाला था इनका ऊपर में, उसको मैं नाबम सोसाइटी को लिखा था। देखो, विक्टिम इज नाबम हेड गांगोरा और डेवलपर जो नाबम है, नाबम तागी, जो लेपोरेंग का जेडपीएम है। तो कैसा ऐसा अरेस्ट करने देता है बोल के मैं नाबम सोसाइटी को मैं लिखा था। लिखने के बाद वो जो नाबम सोसाइटी ने पता नहीं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया, तो उसका बाद मुझे बुलाया, बोला मुझे तो कोई ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट नहीं मिला और साथ में मुझे तो कोई नोटिस नहीं दिया, आपका जो कंप्लेन को आपको डिस्कस करे चले आओ बोल के, तो कभी बात ही नहीं हुआ है। और सुना है कि नाबम सोसाइटी ने गया था स्पॉट में, वहाँ में जाके वो जो डेवलपर का गांव में रेसिंग में जाके वहाँ में खाना वाना खा के, उसका बाद डेवलपर जैसा जैसा बोले ऐसा हमारा कंप्लेन जगह गाँव में आना चाहिए ना। आप ये कंप्लेन जिसने किया वहाँ में पापे पंचायत में आना चाहिए था, वहाँ नहीं आया। डेवलपर का जैसा जैसा ऐसा करते रिपोर्ट बनाया हुआ, दैट इज बाइस रिपोर्ट। और वही हमको जो एलिगेशन डाला, हमको नहीं आया बोला। हम सीनियर मेंबर ऑफ द एंड हाईली इंटेलेक्ट पर्सन ऑफ द नाबम जो वेलफेयर सोसाइटी का, हमें कुछ ये सब वो नहीं बताता। इन लोग चोरी चुपे जो डेवलपर बोलेगा वही करता है। और डेवलपर जो ये जो अभी प्रेजेंट चेयरमैन है नाबम सोसाइटी का, और कैसा वेलफेयर काम करता है, एक डेवलपर, एक चेयरमैन, एक जज पीएम, ऐसा होता है क्या? दिस इज टू बी नोटेड एंड दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। एंड जो इनको ऊपर में अरेस्ट किया, जो उसको रॉबरी सेक्शन डाल के जो जेल डाला, वो युग युग तक कहानी रही। इतना लंबा जो आप लोग का जो डिस्कशन हुआ है, जो डेवलपर का रिप्रेजेंटेटिव भी आया था, उसके बाद डीसी मैडम भी आप लोगों के साथ में जो बात कर रहा था, इतना लंबा में जो आज का डिस्कशन है, मेन जब फैक्ट आप लोग का क्या है, क्या ये रेसिंग हाइड्रो प्रोजेक्ट को जो है क्या रुकाने का बात कर रहा है या फिर उसको कंटिन्यू काम को चलने के लिए बात कर रहा है? नहीं, हम लोग तो रुकाने के लिए बात किया, हम लोग रुकाने के लिए बात किया। रूल ले दंड रूल को फॉलो नहीं किया, एंड ले दंड रूल को फॉलो ग्राम सभा नहीं कराया हमारा पंचायत को, क्योंकि जानबूझ के, क्योंकि ग्राम सभा ऑब्जेक्शन देगा उसको पता है, इसलिए तो उसने तो वो हमारा गांव को गायब कर दिया उसका प्रोजेक्ट लेआउट प्लान से, क्योंकि वो प्राइवेट डेवलपर खुद इनिशिएट करता है तो प्रोजेक्ट का वो में कोई इसमें गवर्नमेंट का हाथ नहीं होता है वो।
तो हमारा गांव को गायब कर दे। इसलिए मैडम को आज नहीं बोला है हाउ दिस कैन हैपन। जब हमारा पास मैप है, पंचायत मैप है, वो जगह जो हमारा पड़ता है, सर्कल ऑफिसर हमारे ऑथेंटिक किया हुआ मैप है, उसमें उनका भी मैप है, दोनों को टैली करके देखिए तो किसका है राइट, किसका रॉन्ग है। आज मैडम समझा चीज को, डीसी मैडम। तो डीसी के मैडम की तरफ से आप लोग क्या बोला, क्या नहीं, डीसी मैडम ने ये बोला कि आप ये जो फॉरेस्ट लैंड जो बना के रखा है उसको भी ये इन्वेस्टिगेट करेगा। डिपो को भी बोला है अभी। उसका बाद जो जो उसको रसिंग बना के रखा है लैंड का बारे में भी उसको अभी छानबीन करेगा ना। इसलिए टिल देन एक जो कुछ ऑर्डर स्टेटस को एक ऑर्डर पास करेगा बोला। और हम लोग ने बोला ब्लास्टिंग ऑर्डर जो आप पुराना जो डीसी लोग पास करके गए उसको पूरा रिकॉल करो, पुराना जितना डीसी ने जो ऑर्डर किया उसको पूरा कैंसिल करो, रिवोक करो बोल के हम लोग बोला है। ये प्रोजेक्ट को तो आप लोग अपोज नहीं कर रहे हैं? अपोज है, अपोज है, अपोज प्रोजेक्ट है, आप लोग अपोज कर रहे अपोज है यार। हैं, किस कारण से आप लोग अपोज कर रहे अपोज इसलिए कि क्योंकि ये हमारा जगह में बनाने जा रहा है, और बनाने जा रहा है और हमारा जगह का जो लोगों का राइट को नहीं दिएगा तब तो अपोज करना पड़ेगा। अगर राइट देता तो देन वी कैन हैव ए टॉक। तो वो तो करने के लिए रेडी नहीं होता है, वो पूरा ये स्टॉप बॉन्ड में रहता है। वो हाउ सच पर्सन कैन इनिशिएट डू दैट प्रोजेक्ट देयर। अगर प्रोजेक्ट आपको अपोज कर रहे हैं, मेन चीज आपको क्या चाहिए, आपका जो जो मांग जो क्या है? मांग ये है कि हम लोग तो प्रोजेक्ट को अपोज है, अभी भी अपोज है, क्योंकि तुम्हारा रूल में क्या। और कारण का इलेक्ट्रिसिटी भी अरुणाचल प्रदेश जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो ये हमारा 100% इलेक्ट्रीफाइड है। सगाली कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट्रीफाइड, तो पापुम पर इलेक्ट्रीफाइड है। और ये कोई गवर्नमेंट का कोई एजेंसी नहीं, ये प्राइवेट डेवलपर है। ये प्राइवेट एक आदमी, उसका ही बेनिफिट होगा, लोग तकलीफ होगा। ये भी सुनने को मिल रहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता है तो लाइट इलेक्ट्रिसिटी जब फ्री है सबके लिए, बस्ती गांव के लिए, तो पर भी आप लोग इसको अपोज कर रहे हैं? नहीं, उसने बोला है हमारा पापे पंचायत का जो संघो कारण बिल्कुल नहीं देगा, सजा देगा, ऐसा सुना है। वो बोला है कि ये लोग ज्यादा हो गया, कारण तक मिलने नहीं देगा। अरे वो क्लेम करने का राइट देगा तभी ना। जमीन जा रहा है हमारा, जमीन जा रहा है और नदी जा रहा है, लेकिन हमारा गांव का नाम नहीं। आप उसी में पता चलो ना उसका इंटेंशन क्या है, उसका एजेंडा क्या अंदर का। उसका मतलब वो हम तो उसको प्यार करता है, लेकिन वो हमें वो नफरत करता है, तो हम क्या करें उसमें। फिर से सगाल न्यूज़ को कवरेज करने के लिए धन्यवाद। आज हम लोग डीसी को, ये ऑनरेबल डीसी को ये मिल के आया सबमिशन दिया है, क्योंकि इसको मीडिया के जरिए से आप लोग भी जानना है। ऐसा नहीं कि हम लोग वन साइड स्टोरी लेके घूम रहा है या तो कंपेंसेट क्लेम करके हम लोग बेनिफिट उठाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। जो व्यूअर्स लोग है और हमारा स्पेशली जो 15 सगाली एरिया का वासी लोग को ये मैं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ में हम लोग को राइट मिलने के लिए हम लोग का नाम नहीं डाला गया, हम लोग का बस्ती का। क्योंकि जहाँ बस्ती हमारा जहाँ गुजरा है उसको पोरेस अंदर रिसिंग बना के चला गया, तो इसलिए हम लोग का राइट यहाँ नहीं गया। इसलिए हम लोग डीसी को ये बार बार बोल रहे कि जुरिडिक्शन को आगे क्लियर करो। प्रोजेक्ट में हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जब जुरिडिक्शन मीटर क्लियर होगा और जो प्रोजेक्ट चलना है, कंस्ट्रक्शन करना है, क्या करना है, एमओयू करना है, वो होते रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग जुरिडिक्शन को क्लियर करेगा। ये आज भी हम लोग मैडम का टेबल में ये एड्रेस करके आया है। नंबर 1 पॉइंट ये है, और जो पुरेश बना के रखा है उसको क्लियरिफाई मतलब रीनेम करना है। वो संघों का है। अगर रिसिंग का है तो हम लोग डीसी में भी बहुत बार कंप्लेंट दे चुका है। हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया कि ये लोकल जुरिडिक्शन मैटर है, इसलिए ले प्रेंगांग बोरा एसोसिएशन में भी केस को दिया गया है। लेकिन उसमें भी रिसिंग आदमी आया नहीं, ये मेरा जमीन है बोल के कभी क्लेम नहीं किया, आज तक क्लेम नहीं किया। इसलिए ये संघों का है और संघों का रहेगा, और संघों का रहेगा ही रहेगा। अगर है तो रिसिंग का है तो प्रूव करो, हम लोग यही बोल के आए आज भी। तो इसलिए आज डीसी मैडम चैम्बर में ये बोला था, संघों से 5 मेंबर, पपे पंचायत से और ले प्रेंग पंचायत से 5 मेंबर। वेर इसकी ले प्रेंग पंचायत का जीपीसी नहीं आया है, जीपीएम भी नहीं आया है, गंगबुरा एक आया है जीबी, और एक प्रोजेक्ट का एक रिप्रेजेंटेटिव आया है, पब्लिक है, पता नहीं क्या है मालूम नहीं आया है। लेकिन हम लोग पूल कोऑपरेशन संघों का जीपीसी, जीपीएम, हेड गंगबुरा, इंटेलेक्चुअल, यूथ, एम्प्लॉय फॉर्म सब आया है। आज भी हम लोग सुनने के लिए आया था। निगोशिएशन ये मैं अच्छा मोड में बात करने के लिए आया था, लेकिन आज भी नहीं आया है। तो इसमें ऐसा है, ये रिसिंग हाइड्रो इशू में लेके कुछ जो मुझे पर्सनली ले रहा है, माई सेल्फ ताना निकुम तारा, क्योंकि पपे पंचायत का यूथ फॉर्म भी का प्रेसिडेंट है। तो हमको ऐसे कुछ सोशल मीडिया में देखने मिल रहा है, हमको पर्सनली लिया जा रहा है। प्रोजेक्ट का अब क्या है, क्या लगता है आपको? तो इस प्रोजेक्ट का हम इशू चेयर सेक्रेटरी है, अभी जो प्रीवियस जो स्पीकर है एडवोकेट लार्नेट नाबम रिगुम जो चेयरमैन है, और हम सेक्रेटरी है, और हम पपे पंचायत का यूथ प्रेसिडेंट है।
तो मुझे पर्सनली भी ले रहा है, लेकिन उसको भी मैं लीगल तौर से ही जवाब देगा और कोई इशू नहीं है। तो इसलिए इसमें फिर से ये नहीं सोचना है कि पर्सनल बेनिफिट, निकुम का बेनिफिट, रिगुम का बेनिफिट या हान्या का तकम का बेनिफिट है कि नहीं सोचना है। हमारा सगाली एरिया जो ये लोग को कॉम्पेंसेट नहीं मिला होगा इसलिए हला कर रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा जमीन जा रहा है इसलिए हम लोग हला कर रहा है। और तो हम लोग से डिस्कस करना है, उसको हम लोग कितना राउंड टेबल बात करने के लिए बुलाता है, आता नहीं है। दो बार गंगबुरा एसोसिएशन में केस आया, नहीं आया। डीसी चैम्बर में आज होके 4 टाइम्स हो गया, आज भी नहीं आया। इसलिए मैडम को, हमारा डीसी लर्नेड मैडम को ये बोल के आया, हम्बल सबमिशन दे के आया है, ऐसे चीज़ को आप भी एक्शन लेना है। क्योंकि आपसे बड़ा तो नहीं है ना एडमिनिस्ट्रेटिव, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव तो आप है, तो आपका आगे में झुकने आता नहीं है, डिस्कस करने नहीं आता है। तो इसलिए मैडम को ये सबमिशन तो करके आया है। मैडम की ओर से जो आप लोगों का जो डिस्कशन चला है, तो ऑलरेडी उनका तरफ से क्लियर बात क्या होगा? तो मैडम तो ये इंश्योरेंस दिया है हम लोग को, जितना जो फॉरेस्ट लैंड है उसको वो स्टडी करेगा, छानबीन करेगा। दीपो सगाली को भी डायरेक्शन दे दिया है और ये जो लैंड डिपार्टमेंट को भी दे दिया है, और प्रोसेस क्या है, क्या लेब्स है, क्या नहीं है, वो लोग स्टडी करके हम लोग को जवाब देगा। लेकिन तब तक हम लोग ने अभी जो एक तो है, मतलब क्लियरिटी यह होना है, काम जो है लैंड एक्विजिशन अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है, शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन काम शुरू हो गया। तो इसलिए हम लोग हर दिन रात बम पुता रहे वहाँ में। प्रीवियस जो डीसी जो ऑर्डर देके चला गया, इसलिए हम लोग बार बार इस लोगों को कंप्लेन दे रहे हैं, वो उसको रुका दीजिए। ये मेन एजेंडा आज गया था, तो मैडम जो वो ऑर्डर भी हो जाएगा ये बोल के रहते, तो हम लोग रुकेंगे, 2-3 दिन वेट करते हैं क्या ऑर्डर आता है। थैंक यू।